हाय एवरीवन। स्मार्ट कैसे दिखें? देखिए, स्मार्ट बनने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोगों को आकर्षित करने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आज जो मैं आपके लिए तरीका लेके आई हूँ वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम कई बार जो है ना लोगों के दिल में उतर जाते हैं। कई बार बहुत दिल में उतर जाते हैं और कितनी दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम लोगों के दिल से उतर जाते हैं। तो देखिए, लोगों के दिल में उतरना तो सभी चाहते हैं, लोगों के दिल से उतरना तो कोई नहीं चाहता है। तो यहीं पर देखिए, सबसे पहली जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आती है, जो आपको स्मार्ट दिखा सकती है, स्मार्ट बना सकती है, वो है आपके बातचीत करने का तरीका। आप बातचीत कैसे करते हैं? देखिए, सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमेशा। अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट ही देगा। देखिए, आपने एक शो आता था पहले, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें आपने अमिताभ बच्चन जी को देखा होगा। चाहे छोटा हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा इंसान हो, सबको वो आदर सम्मान से, कितने प्रेम से वो सबको सम्मान देकर बात करते हैं। कितना अच्छा लगता है सुनने में, और उनकी बातों से जो है कितना ज़्यादा हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी बातचीत करने का तरीका जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा जो है हमारे को दिखाने की कोशिश करता है कि हम किस तरीके के इंसान हैं। ये आपकी स्मार्टनेस में, आप स्मार्ट दिखना चाहते हैं, ये आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि आप लोगों को किस तरीके से बात करते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट देकर बात करते हैं। आपके बातचीत करने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसको, अगर उसमें आपके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, आप लोगों को मान सम्मान देकर बात करते हैं, तो आप एक बहुत स्मार्ट इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखिए, जब हम किसी सामने वाले इंसान को सम्मान दे के बात करते हैं ना, तो सामने वाला भी हमें उसी तरीके से बात करता है। कोई हमसे नमस्ते करके हाथ जोड़ के बात करता है ना, तो हमारे अंदर से, और ये खुद होता है, अचानक से अपने आप ही होता है कि हम भी उससे हाथ जोड़ के बात करना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करती है। अब दूसरी बात क्या आती है, हमें सुनना भी आना चाहिए। हम एक अच्छे श्रोता भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम अपनी अपनी बोलें, अपनी अपनी बोले, सामने वाले की सुने भी नहीं। नहीं, हमें सुनना भी आना चाहिए। देखिए, हम कहीं भी बाहर जाते हैं, देखिए ये जो बातचीत करने का तरीका होता है ना, ये ना सिर्फ बाहर, बल्कि आप जब घर में भी अपने किसी से बात करते हैं, चाहे कोई बड़ा है छोटा है, सबको सम्मान दे के बात करना चाहिए, बिल्कुल सम्मान दे के बात करना चाहिए, और सबको रिस्पेक्ट दे के बात करना चाहिए, और सबकी सुननी भी आपको आनी चाहिए। अगर सामने वाला कोई आपको कुछ कह रहा है, कुछ आपसे बोलना चाहता है, तो आप अच्छे श्रोता भी बनिए, अच्छे से उनकी बात सुनिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आपको कहना है, तो सबसे पहले उनकी बात खत्म होने दीजिए, थोड़ी कुछ क्षण के लिए रुकिए, थोड़ा पॉज कीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी बात रखिए। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और देखिए, तीसरी बात क्या आती है इसमें, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कीजिए एक दूसरे के साथ में। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर कोई भी बात है, मान लीजिए दो लोग हैं, वो आपस में कोई बात कर रहे हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। दो लोग हैं, आपस में वो बात कर रहे हैं, वो क्रिकेट के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, आपस में वो कह रहे हैं कि ये वाली टीम जीतेगी, वो कह रहा है कि ये वाली टीम जीतेगी। अब आपको तो कोई नॉलेज ही नहीं है उसकी, आप भी वहां पर हो और आप बस ऐसे ही बोलते हो, अरे नहीं नहीं ये वाली टीम जीतेगी, और आपको कोई नॉलेज भी नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस चीज़ में, आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप बीच में बोल पड़े कि नहीं ये वाली टीम जीतेगी। तो इससे होगा, अगर वो पूछने लगे कि भाई ये वाली टीम कैसे जीतेगी जरा बताना, आपका आप क्या बताओगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको तो उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो जिस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस ना हो, उसमें बीच में मत पड़िए, ठीक है। और इसमें देखिए, एक चीज़ और आती है, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कई लोगों को ना आदत होती है कि मतलब बात करते हुए क्या है, कई लोगों को आदत होती है बहुत ज़्यादा हाथों को चलाने की, बहुत ज़्यादा। कई लोग होते हैं कि पैर को हिलाते रहते हैं, इस तरीके की जो ये बातें होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग जो है ना हंसी के पात्र बनते हैं। कई बार बहुत जगहों पर ये देखा जाता है, ज़्यादातर गर्ल्स में तो बहुत ज़्यादा होता है कि ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो नज़र आती है, सामने से दिखती है,
तो इस तरीके की जो है ना ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। कॉन्फिडेंस की बात ये है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, जिस चीज़ को आप जानते नहीं हैं, जिस चीज़ में आपको कोई नॉलेज भी नहीं है, आप उस बारे में बिल्कुल भी ना बोले। लेकिन हाँ, अगर किसी चीज़ की नॉलेज आपको है, पूरी तरह से है, आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप ज़रूर बात कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अगर नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल मत कीजिए। दो लोग आपस में किसी बारे में बात कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है आप उनकी बात सुनिए। देखिए, सुनने से भी क्या है, चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। आप सुनिए और फिर घर पे आइए, उसके बारे में आप जो है रिसर्च कीजिए। आपके पास फ़ोन होता है, उस पर जो है सर्च कीजिए नेट पर, आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है ना सीखने को मिलेगी। किसी से भी आप जब मिलें तो एक स्माइल के साथ मिलें। फेस पर हमेशा एक अच्छी सी स्माइल रखें। ये नहीं कि आपके पास कोई आया और आपने एकदम से माथे में बल चढ़ा के आप उससे बोल रहे हो हाँ क्या ठीक है सब, तो सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि आप उससे बात करने में या उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो। अगली बार वो कभी भी आपसे बात करना नहीं चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो जब भी बात करो, किसी से भी बात करो, एक स्माइल आपके फेस पर हमेशा होनी चाहिए। और एक बात और मैं आपको बताती हूँ, देखिए आप जैसे हो वैसे ही रहिए, बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है, ज़्यादातर तो लड़कियों में, फीमेल्स में ही देखा जाता है, वो ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा करती है, बनने की कोशिश करती हैं, जो वो है भी नहीं वो बनने की कोशिश करती है। मान लीजिए, देखिए इंग्लिश बोलना नहीं आता है लेकिन वो इंग्लिश बोलती हैं, बोलना नहीं आता है, इससे सामने वाले को साफ पता चल जाता है कि ये मतलब बना के या ओवर एक्टिंग कर रही है। तो ऐसा इंसान भी हंसी का पात्र बनता है। आप जैसे हो वैसे ही रहिए, क्योंकि अगर आप बनने की कोशिश करोगे ना तो आप जैसे हो आप वैसे भी नहीं रहोगे। आप जैसे हो अपने में खुश रहिए। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप मत बोलिए, आप हिंदी में ही बात कीजिए। तो ये कुछ चीज़ें थी आपको स्मार्ट दिखाने की। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये पसंद आई होंगी। अगर देखिए, ये था मेरा तजुर्बा, मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से स्मार्ट दिख सकते हैं। अगर आपको भी कोई और आप मुझे नॉलेज दे सकते हैं इस बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली बार हम इस विषय पर भी बात करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा होगा अगली वीडियो का, हम उस बारे में ज़रूर बात करेंगे। अगर आपके पास कोई है नॉलेज इस बारे में, कुछ और भी पॉइंट हैं तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज में। मुझे आपके मैसेज का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। अगर इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।